और 140 करोड़ मुसलमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप आदेश दीजिए, हम आपके आदेश पर खून बहाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। खून का बदला खून चाहिए, खून का बदला खून, पानी नहीं। आज हम मोदी जी के साथ है, 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के साथ है। ऐसा मारे के लाहौर में बैठ के हमारी आर्मी खुद चाय पिए, ऐसा करें इनके साथ। एक मारेंगे 200 मारेंगे भाई। वो अगर हमको ईंट मार रहा तो हम भी पत्थर मारेंगे भाई। इधर आइए साहब, बड़े नारे लगा रहे थे आप। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे भारत में रहता हूँ, भारत माता की जय बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे, मुर्दाबाद है वो। लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। मुझे एक बात तो बताइए, पाकिस्तान में जो बैठे हुए कुछ लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान का पक्ष लेता है, और ये तस्वीरें देखकर उनको बड़ा झटका लग सकता है। वो हमारी क्यों सोच रहा है, अपनी अपनी सोच ले। अपने आटे की फिक्र कर ले, अपने पानी की फिक्र कर ले, जो मोदी जी ने बंद कर दिया। पानी की फिक्र करें अब तो वो आतंकी हमारा क्या साथ देंगे। हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है और रहेगा। बहुत खूबसूरत चीज़ है हिंदुस्तान। हमारा तो कुरान खुद कह रहा है, जिसने देश से वफादारी नहीं करी वो हिंदुस्तानी नहीं, वो उस मुल्क का ही नहीं है जितने मुल्क के साथ वफादारी नहीं करी। हम वफादार थे, रहेंगे और रहेंगे तमाम उम्र तक। जब तक इस सांस में सांस है हम हिंदुस्तान के साथ वफादारी करेंगे। अभी जो कर्नाटक में एक वीडियो जो वायरल हो रही है, 2 महिलाओं की, मुस्लिम महिला है और पाकिस्तानी झंडे को सड़क से उठाकर अपने साथ ले जा रही है, कि ये गलत है। देखिए, फ्लैग का मसला ये हो गया। देखिए दीपक भाई, फ्लैग का मसला मैं ये सोचता हूँ, अगर वो किसी के भी मुल्क का देखो, एक मुल्क के सारे ही तो गंदे नहीं होते, सारे ही नापाक नहीं होते। अब कोई हमारे फ्लैग को पाकिस्तान वाले ज़मीन में लेके हमारा कितना दिल दुखेगा, हमें कितनी तकलीफ होगी कि हमारा दिल चाहेगा हम इनको घुस के इनके गोलियां मारते हैं। लेकिन फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट ना करो। उन आतंकियों की रिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो देश का फ्लैग है। और मेरे बलाद से देखो, यहाँ के लोगों ने कई फ्लैग जलाए भी के, पाकिस्तान के फ्लैग जलाए। मैं कह रहा हूँ जलाओ मारो, लेकिन फ्लैग की रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट है। हम हिंदुस्तान के फ्लैग की इजराइल के फ्लैग के साथ भी, क्योंकि इजराइल में भी अच्छे लोग होंगे। मेरी बात सुनो, इजराइल के फ्लैग तो बाकायदा खूब जलाए गए। मुझे पता थी आपका मेन पॉइंट यही था, इजराइल और फिलिस्तीन का पॉइंट था आपका, क्योंकि आपने फ्लैग की बात करी। फ्लैग की अगर किसी भी मुल्क का फ्लैग हो, उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा हक है। इम्तियाज जलील साहब ने पाकिस्तान का फ्लैग में आग नहीं लगाई। हकीकत बात है भाई, देश से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत है हमारी। वो फ्लैग उठाया, उसकी बेवकूफ़ी, पता नहीं इसकी क्या होगा। लेकिन मेरी बात आप तो अपने बयान से पलट रहे, भी कह रहे हैं कि फ्लैग के साथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चाहिए। अभी अगर वो इम्तियाज अली जला रहे हैं तो आप बात नहीं समझ रहे। फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, करेंगे। फ्लैग की, हर फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है या नहीं है, मुझे आप बता दें कि नहीं है। करनी तो चाहिए। मैं भी पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ जला लूंगा, क्या फर्क पड़ लिया मुझे। क्या पाकिस्तान जाना है, क्या उनसे रिश्तेदारी करनी है? सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जब इजराइल के झंडे पड़े होते हैं तब कोई मुसलमान उनको उठाने के लिए नहीं आता है। मेरे सामने कोई सा भी फ्लैग पड़ेगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि वो इस देश का फ्लैग है, उस देश की शान है वो, समझे आप। और मैं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी क्यों, हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रहे इनको मार के आने की, हमें इजाजत दें। आपको इजाजत चाहिए? इंशाल्लाह अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो अपने घर वापसी नहीं आएंगे। क्या करेंगे? 26,000 मार के आएंगे इंशाल्लाह। कोई मुल्क में इजाजत तो दे, हमें इजाजत दिलवाओ, अभी जाके मार के आए। मतलब मुसलमान, आप मुसलमानों के, मुसलमान का नाम नहीं लें आप, इसमें मुसलमान का नहीं नाम ले, पाकिस्तान का नाम लो। आतंकी जो हमला करा है वो नाम लो आप। हमला किसने करा है? मैं आतंकियों का तो इस्लाम का धर्म ही नहीं मान लिया आतंकियों का, कि उनका धर्म है। एक इंसान का, नाजायज इंसान का खून करना पूरी इंसानियत का खून करना है, इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। और जिन्होंने भी कलमा पूछ के इंसानों को मारा, वो इंसान नहीं, वो काफिर की औलाद है, वो खुद धर्म ही नहीं है उनका। बड़े गौर से सुन रहे हो जनाब। ये हमारी सभ्यता वासुदैव कुटुंबकम की सभ्यता है। भारत की सभ्यता वासुदैव कुटुंबकम की सभ्यता है। ये लोकतांत्रिक देश है। इसकी आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने हिस्सा लिया है। जो हमारी बात है मुसलमान वाली बात, आपकी धर्म की पूछ के, अगर भारत के मुसलमानों से कहा जाए ना, तो हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर आँच न आने देंगे अपने प्यारे हिंदुस्तान पे। भारत और माता की, तू भारत माता की, भारत माता की। तू बॉर्डर पार की बात न कर, तू बॉर्डर पार की बात न कर। अरे सीमा पर हमें भेज, करेंगे पहला बार हम पाकिस्तान पर, करेंगे पहला बार हम पाकिस्तान पर हम वो हैं। देश का 140 करोड़ व्यक्ति
और पूरा आज विपक्ष प्रधानमंत्री का सर्वदलीय इंतजार कर बैठक रहे हैं। बुलाई गई। उस सर्वदलीय बैठक में सारे दलों के नेता आए और 140 करोड़ मुसलमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप आदेश दीजिए, हम आपके आदेश पर खून बहाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए, सिर्फ कह देने भर से नहीं कि हमने पानी बंद कर दिया। ऐसा बयान उरी हमला, उरी में 2016 में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भी बयान आया था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता। क्या 2016 में पानी बंद हुआ? एक गिलास पानी को तरस गया पाकिस्तान, बूंद को तरस गया पाकिस्तान। उस मीडिया को भारत के लोगों के मन से भय खत्म करना है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर मीडिया चौथा पिलर होता है, चौथा स्तंभ होता है। उस स्तंभ को अपनी विश्वसनीयता जगानी पड़ेगी। ये भी देश का आम नागरिक सवाल करता है और ये मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये विश्वास, यहाँ विश्वास लोगों के अंदर था कि हम कश्मीर और पहलगांव जाएंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा था कि जब से हम सत्ता में आए हैं हमने नोटबंदी और धारा 370 जैसे कड़े फैसले लिए हैं जिससे आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। तो हमारे देश के जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं वो उस विश्वास का भी खून हुआ। एक बात बताइए, पहले भी जब एक बार सिंधु जल समझौता रद्द हुआ था तो आपके हिसाब से भारतीय मीडिया ने ये खबरें चलाई कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा, मतलब कि सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान के पानी का कोई लेने देना नहीं है आपके हिसाब से। इस बार भी जो रद्द हुआ है सिंधु जल समझौता वो बेफिजूल है। फिर सिंधु जल समझौता इस तरह रद्द नहीं हुआ, ये यूएन का भी मामला है, उसमें विश्व बैंक पाकिस्तान पर अगर कोई असर नहीं पड़ेगा तो बेफिजूल हुआ ना। मैं ये जानना चाहता हम तो पानी से नहीं, खून का बदला खून, खून का बदला खून, पानी नहीं। हमारे देशवासियों का जो बहा है का बदला खून से होगा या पानी से होगा? वो खून अरे है। खून हमारा जो इतना असला बारूद बंदूकें पड़ी है, क्या जंग खाने के लिए पड़ी है? सालों के नियम दावत के मारो इनको, क्यों नहीं मारा जा रहा? 9 साल के बच्चे का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था जो गुजरात का है, जिसके पिताजी की वहाँ शहीद हुए हैं। वो मीडिया से कह रहा था हमारी कि सेना से 1.5 तो घंटे औकात तक नहीं है वहाँ उनकी। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, 1.5 घंटे तक। तो आप बताइए, एक देश के आम नागरिक को प्रधानमंत्री की जान की कीमत भारत के अंदर बराबर है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ आम जो देश के 2000 पर्यटक थे उनकी सुरक्षा नहीं थी। लेकिन उस बच्चे का जो दर्द था, कसम से उसने अंदर से मन को रुला दिया। तो मैंने कुछ लाइनें उसके लिए लिखी थी कि नशा उतारो पाकिस्तान का मदमस्त होकर ऐठा है, नशा उतारो पाकिस्तान का मदमस्त होकर ऐठा है, और अनाथ नहीं है नक्श, वो मादरे हिंद का बेटा है। ऐसा ना हो माँ तड़पे और विवाद करने निकल पड़े। उनकी माता जी के मैंने आंसू देखे जब एक औरत का पति उसके सामने निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। उस दुख का, उस दर्द का हमारा आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ना हो माँ तड़पे और विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे और खप्पर भरने निकल पड़े। तो मोदी जी आपको आइए, आगे आइए, पूरा देश आपके साथ है, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए। भारत इस बात से कतई संतुष्ट नहीं है कि आप पानी बंद करेंगे जहां हमारे देश के निर्दोष बेकसूर मासूम 27 लोगों का खून बहाया गया है। तो हम खून का बदला चाहते हैं, खून का बदला खून। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ खड़े हुए हैं, मोदी जी क्यों नहीं ठोक रहे हैं उनको? ठोको ना यार, अब कब तक रुकेंगे यार? दीपक भाई कब तक रुकेंगे? अब ठोक, मतलब हम अपना खून करवाते रहे, हमारी ज़मीनों पर पले, हमारा ही खाया और हमें ही आंखें दिखाएंगे? क्यों मोदी जी चुप हैं? क्यों मोदी जी चुप हैं? क्यों अंदर घुस के मारे? पहले भी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पहले भी तो मारे थे। कितने सालों तक इनको खुराक मिली रही, आज फिर इनको खुराक की ज़रूरत है। पानी नहीं, पानी की इनकी खून की नदियाँ बहा जाएँ, ऐसा खून बहाया जाए कि इनकी गलियों में तो खून की नदियाँ बहाई जाएँ। ऐसा करें हमारे मोदी जी। आज हम मोदी जी के साथ हैं, 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के साथ है। मोदी जी एक्शन करो। तो आज तो विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। क्यों चुप बैठे हुए हम? क्यों हमारी गोलियां, हमारी बंदूकें जंग खाएंगी? कब उठेंगी? क्यों इतना बारूद हमने खरीदा है, टैक्स दिया है? क्यों खरीदा हमने इतना बारूद? आज इसीलिए करा था कि हमारे गोदाम भरे रहे और वो हमारे लोगों को मारते रहे। अरे अंदर घुस के मारेंगे, अपनी सरजमीन भी लेंगे इनसे, और लाहौर में जाके चाय पिएगी हमारी आर्मी। ऐसा मारे कि लाहौर में बैठ के हमारी आर्मी खुद चाय पिए। ऐसा करें इनके साथ। अरे पाकिस्तान तुम चोर हो, अरे तुम कार हो, है लड़ने के सामने, है भारत के सामने, लड़के दिखाओ, करो सामने। अरे चोर बुजदिल हो, कहाँ से ऐसे का? कौन सा धर्म में बता हुआ है? किसी धर्म में नहीं बता हुआ है, रामायण में, गीता में, कुरान में किसी में नहीं बता हुआ। ऐसे तुम हिंसा करवाओगे, हमारा हिंदू मुसलमान में बंटवाओगे, लेकिन हम बंटने वाले नहीं है।
वंदे भारत, वंदे हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान एक पे है, एक पे रहेगा, आज भी है, कभी भी रहे। हम हिंदुस्तान एक है, एक पर रहेंगे, कभी भी एक पर रहेंगे। हम हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई भाई है, हम बटने वाले नहीं है। अरे पाकिस्तानी हो तुम करे बंटवाने के लिए, हम कभी बटने वाले नहीं है। हम पूरे हिंदुस्तानी एक है, अब एक रहेंगे, अब कभी कुछ नहीं होने वाले नहीं देंगे आप। लेकिन तुम्हारे नकाब एक हो और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपने नारा भी दे दिया, लेकिन कर्नाटक में जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जो दो मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ रही हैं कि ये गलत है, क्या उनको देखकर सवाल खड़े ना होते? कर्नाटक में पाकिस्तानी झंडा को, एक मिनट, पाकिस्तानी झंडा को हम उखाड़ रहे हैं तो हम क्या गलत कर दिए? हम क्या हम गलत कर दिए मेरे भाई? क्या गलत कर दिए? अरे हमारे कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक है कहाँ? हमारा हिंदुस्तान में है। अरे तुम झंडा गाड़ोगी यहाँ? अरे कश्मीर हमारा आज भी है और कल भी रहेगा, रहेगा। आने वाला कश्मीर, वो भी कश्मीर हमारा है, रहने नहीं देंगे हम। कश्मीर कैसे अपनाए? हिंदुस्तानी लोग कितने डरे हुए हैं, अभी जाएंगे कोई वहाँ कश्मीर में? सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। कोई हिंदुस्तानी नहीं डरा है, आज भी जाएंगे। 2000 गए थे, अब 20,000 जाएंगे हम। कश्मीर हम 20,000 जाएंगे हम, हर जगह से जाएंगे, हर राज्य से जाएंगे, लेकिन कश्मीर हमारा है और कश्मीर में हम जाएंगे। हम एक मारेंगे 200 मारेंगे, एक मारेंगे हम 200 मारेंगे। 4 औलाद हमारा भी है, 4 बेटा है। केंद्र सरकार इधर भाई कैसे निकाल के देख ले, सबसे आगे होगा, सबसे आगे हिंदुस्तानी बिहारी। ये गलत बात है, जो भी देश के बारे में बुला बोल रहे उसको प्रशासन को सौंप दे, लड़ाई होगी। प्रशासन को सौंपे उन्हें और वो कड़ी से कड़ी सजा देंगे उन्हें। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना हम उनसे कुछ बोल सकते हैं, किसी की मेंटेलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है अपन अभी जैसे आवाज़ें आ रही हैं, हाँ, और आई थिंक मुस्लिम ही हैं वो जो आवाज़ नारा दे रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? मैंने जो इंडियन मेरे जो दोस्त हैं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ 80% मुस्लिम लोग हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, साथ खेलने आता हूँ। सब इतने प्यारे लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं किसी का ये बुरा नहीं बोल सकता कि ये लोग बुरे हैं, ये खराब हैं। जाहिर है कि सब मुसलमान एक से नहीं होते, जैसे ये भाईजान खड़े। नाम क्या है भैया? इधर आओ थोड़ा सा। जी गुलाम रब्बानी मेरा नाम हुआ। गुलाम रब्बानी रब्बानी। कहाँ से, कहाँ रहते हो? जी, मैं तो फिलहाल इधर घूमने आया हूँ, रहने वाले बिहार के हूँ प्रॉपर। कर्नाटक में एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि 2 मुस्लिम महिलाएं हैं जो सड़क पर पाकिस्तानी झंडा किसी ने लगाया हो तो उसको उखाड़ कर वो ले जा रही हैं अपने साथ में। जी, ये तो वीडियो मैं अभी तक सोशल मीडिया में नहीं देखा हूँ, उसका जांच होना चाहिए। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे भी होता है, मतलब उन्होंने गलत किया उन महिलाओं ने? जी, बहुत गलत किया, लेकिन पहले जांच होना चाहिए। बहुत बार ऐसे भी दिखा गया है कि मुस्लिम बुरखे में बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाते हैं सिर्फ बदनाम करने के लिए आते हैं। ठीक है, जांच होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये शरण गलत किया उन्होंने। गलत किया। पाकिस्तान को इतना नरम दिली नहीं दिखानी चाहिए। इस वाक्य की बात तो बिल्कुल भी नहीं, जो पहले दिखा दिया तो अलग बात है, लेकिन अब तो और नहीं दिखाना चाहिए भाई। वो अगर हमको ईंट मार रहा तो हम भी पत्थर मारेंगे भाई। गलत किया पाकिस्तान वालों ने। बहुत सारे लोग वो बहुत गलत करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो दोनों औरत पे बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है। और बाकी मैं ये कह रहा हूँ जो पाकिस्तान ने किया वो बहुत गलत किया। मोदी सरकार को इसको डिसीजन लेना चाहिए, उस पर बहुत कड़ी से कड़ी ये करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के लिए क्या शब्द होंगे आप? पाकिस्तान जी मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। मेरे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं भाई, कुछ हैसियत नहीं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जितने मुस्लिम है उससे ज्यादा यहाँ पे है। हम उसके बारे में डबल है यहाँ पे। जी वही तो कह रहे, उसके बारे में क्यों सोचे? वो कुछ लायक ही नहीं, उसका नाम लेने के लायक नहीं है पाकिस्तान। ऐसा है। आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग, इवन हिंदुस्तान में भी, ये कहते हैं कि भारतीय जो मुसलमान है ना वो पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हालात में है। मतलब भारतीय मुसलमान खुश नहीं है हिंदुस्तान में। आप बताइए। ऐसा तो मैं नहीं देखा हूँ भाई। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहेंगे तो बिहार में है अभी, है ना, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं। आप खुश हैं हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तानी बन के? क्यों नहीं खुश रहे भाई? ये कौन सी बात, आप ये गलत कह रहे हैं। क्यों नहीं खुश रहे? हमारे फ्रीडम है भाई, हम जो चाहे भाई कानून वही तो कह रहा हूँ, फ्रीडम पूरी है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। यही लोग बहुत सारे नेता जो है राजनीति करते हैं। यहाँ पे देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा है, इसमें भी ढूंढ के लाते हैं मुस्लिम और हिंदू। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।